जिस समय दशरथ का प्राणांत हुआ, लोगों ने कहा कि देखो दशरथ की स्थिति क्या है। बोले आज राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे। राजा दशरथ की स्थिति कैसी है? अंतिम बयान मरते समय राजा दशरथ ने दिया। बोले तापस अंधा अरे श्राप शोधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। आज राजा दशरथ ने अपने अंत समय रानी कौशल्या की गोद में अपना सिर रखे हैं। तापसवंद श्राप सुधि आई, अंधी अंधा का श्राप याद आ गया। और बोले कौशल्य सब कथा सुनाई। कथा का मतलब क्या होता है? कथा एक कल्प की नहीं होती प्यारे, कई कल्पों की कथा होती है। आज राजा दशरथ ने कौशल्या को अंत समय वो कथा सुनाई प्यारे। कौन सी कथा सुनाई होगी? जिस प्रकार से हम आपको कथा सुना रहे हैं प्यारे, इसी प्रकार से कौशल्या से कहा कि कौशल्या, बोले दुनिया के लोग यही समझेंगे अंधी के श्राप के कारण ये राजा दशरथ की स्थिति है, लेकिन याद रखना दुनिया के लोग कान खोलकर सुने, राजा दशरथ की दशा अंधी अंधा के श्राप के कारण नहीं है। ईमानदारी से बताना, अंधी अंधा का श्राप कब मिला? राजा दशरथ ने कहा अंधी अंधा के श्राप के पहले मुझे वरदान मिला है, इसलिए पहले वरदान मिला, वरदान के बाद श्राप मिला। आज मेरी दशा श्राप के कारण नहीं बल्कि वरदान के कारण है प्यारे। वो वरदान कौन सा है? बोले मानी बेन फानी जेमा, अरे जल बेन मीना, मम जीवन में तुम ही अधीना। लोग राजा दशरथ पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, याद रखना प्यारे। बोले भाइयों न आई न आवे होने आरा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। राजा दशरथ जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। याद रखना, जिस दशरथ ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को आज इस धरती पर उतार दिया, आज उस दशरथ पर यदि हम टीका टिप्पणी करेंगे, याद रखना परमात्मा हमें जीवन में माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, राजा दशरथ की दशा अंधी अंधा के श्राप के कारण नहीं बल्कि वरदान के कारण है प्यारी। वरदान पहले मिला, श्राप बाद में मिला, इसलिए वरदान के कारण ही श्राप मिला और वरदान के कारण ही स्थिति है। क्या सा वरदान है? बोले मानी बिन फानी जेमा, अरे जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। इतना ही नहीं प्यारे, और जब मनु ने और शत्रुपा ने कुल मिला के 9 वरदान मांग लिए, और प्यारे आज जैसी भगवान अंतर ध्यान होने लगे और जैसी भगवान अंतर ध्यान हो गए, मनु ने से भगवान ने कहा कि मनु तुमने उसको तो मांगा ही नहीं है जिसके बिना हम कृपा नहीं करते, जिसके बिना हम कृपा नहीं करते हैं, तुमने उसको नहीं मांगा। मनु ने कहा कि प्रभु भूल हो गई, वो कौन है जिसके बिना आप कृपा नहीं करते हैं प्यारे? याद रखना, भगवान उसके बिना जीवन में किसी पर कृपा नहीं करते हैं। भगवान ने कहा तुमने हमारी कृपा को नहीं मांगा, क्यों? बोले जीवन में हमारे आने से पहले उस प्राणी के ऊपर कृपा पहुंच जाती है, इसके बाद मैं पहुंचता हूं। मनु ने कहा वो प्रभु कृपा कौन है? बोले आदि शक्ति जय अरे जगी उपजाया और सो अवतरे मोरो यह माया। माया कहा गया प्यारी जानकी को, और कृपा माने माया माने भी कृपा होता है, और जानकी को कृपा कहा गया है। याद रखना, जानकी के बिना भगवान किसी पर कृपा नहीं करते हैं। ईमानदारी से बताओ, मनु शत्रुपा को वरदान देने के बाद भगवान अंतर ध्यान होने लगे, भगवान जाने लगे। जैसी जानकी ने कहा कि प्रभु आपका एक भक्त और बैठा है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान ने कहा कि जानकी हमारा भक्त तो केवल एक बैठा था, दूसरा कोई भक्त नहीं बैठा है। लेकिन याद रखना, भगवान की कृपा है जानकी, और जानकी काम क्या करती है? आपने मंगलाचरण में एक श्लोक पढ़ा होगा, क्या लिखा है? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। कारिणी माने होता है करवाना। ये सब जानकी काम करती नहीं है बल्कि 9 दुर्गाओं से करवा देती हैं। हमारा कहने का मतलब है, आखिर में फिर जानकी काम क्या करती है? तो सर्व श्रेय करीम, बोले श्रेय करने का काम
वो किसी से नहीं करवाती, करीब ये वो स्वयं करती हैं। वो कौन सा काम है? वो काम है प्यारे, जिन भक्तों तक भगवान नहीं पहुंचते हैं उन भक्तों तक भगवान को पहुंचाने का काम ये जानकी स्वयं किया करती है, वो वे किसी से नहीं करवाती प्यारे। वो काम कौन है? जानकी ने कहा कि प्रभु एक भक्त और है जो आपका तप कर रहा है। भगवान ने कहा कि जानकी हमारा तो केवल नेमी चारण भूमि पर केवल मनु तप कर रहे थे, लेकिन जानकी ने कहा प्रभु एक भक्त और है, आप चलिए तो सही। जानकी आज उस भक्त तक ले गई प्यारे। वो भक्त कौन सा है और आज बात क्या चल रही थी? बोले सो केवल, बोले सो केवल भक्तन हित लागी। आज भगवान को जानकी उसके पास ले गई प्यारी। कौन? बोले राजा मनु के मंत्री हैं हरदेव। राजा मनु के मंत्री हैं हरदेव। जिस समय मनु जंगल को भजन करने जाने लगे, उनके संतानों ने, बेटों ने कहा कि पिताजी मैं राज्य को चलाना नहीं जानता, मुझे राज्य का अनुभव नहीं है, भला मैं राज्य को कैसे संभालूंगा। उसी समय मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया। हरदेव से कहा कि देखो हमारे बेटा राज्य का अनुभव ही नहीं है, इसलिए हरदेव तुम राज्य को जब तक संभाल कर रखना, हमारी संतान को राज्य का अनुभव सिखाना। और जैसे प्यारे हरदेव ने हाँ कह दिया, हरदेव अपने घर वापस गया। हरदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान आज हमारा भाग्य खुल गया। हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ तुम्हारा भाग्य कैसे खुला? हरदेव कहने लगा कि मनु तो जंगल में शत्रुपा के सहित भजन करने चले गए और राज का भार मुझे सौंप गए और कह गए कि जी मेरे बेटों को राज का अनुभव सिखाना। आज हरदेव ने अपनी पत्नी से कहा मुझे जीवन भर राज का अनुभव नहीं सिखाना है, जीवन भर राजा मैं रहूंगा। भाग्यवान आज हमारा भाग्य उदय हो गया। और जैसे ही हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ तुम्हारा तो भाग्य उदय हो गया होगा, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया कि मुझे तुम जैसा पति मिला है। आज हरदेव ने कहा कि भाग्यवान आज मुझे इतना बड़ा राज्य मिल गया, इसके बाद आज तुम ऐसी बात कर रही हो। जैसी हरदेव की पत्नी ने कहा अरे जिस तिनका की भांति जिन्होंने राज को त्याग कर नेमी सारण भूमि पर तप करने चले गए, आज उसी राज को तुमने मोह के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरा तो भाग्य खुल गया होता यदि तुम मनु के साथ चले जाते, लेकिन तुमने राज को मोह रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए मेरा भाग्य फूट गया। याद रखना प्यारे, पत्नी भजन की प्रेरित करना होती है। आज जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है उसी को धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार है। अतना अन्यथा पत्नी तो सब होती है, लेकिन धर्म पत्नी वो होती है जो पति को भजन के लिए प्रेरित करे। आज हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ मेरा तो भाग्य फूट गया। हरदेव को जैसे ही समझाया प्यारे, हरदेव कहीं तीर्थ में नहीं गए, हरदेव अपने भवन में ही बैठ गए। बैठे नहीं है प्यारे, बल्कि ठाड़े रहे। अरे एक पद दो और करई आहार साक पल कंदा और सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। जैसी हरदेव की पत्नी अपने भवन में बैठकर तप कर रहे थे प्यारे, उसी समय भगवान आए। भगवान ने कहा कि हरदेव नेत्र खोलो। हरदेव ने नेत्र खोला। हरदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। हरदेव को भगवान ने उठाया। भगवान ने कहा कि हरदेव से कुछ तुम भी मांगो। हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मैं मांगना चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। भगवान कहने लगे मांगना क्या चाहते थे? बोले जो मनु ने मांग लिया, मैं भी आपको बेटा के रूप में मांगना चाहता था। याद रखना आज हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मैं मांगना चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया, अब आप हमें कहां से देंगे? भगवान ने कहा कि हरदेव तुम चिंता मत करो, यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। याद रखना मनु दशरथ बनते हैं और हरदेव राजा जनक बनते हैं। आज गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जनक सुकृत अरे मूरत बैदेई और दशरथ सुकृत राम धर दे। आज प्यारे निर्गुण निराकार ब्रह्म धरती पर एक रूप में नहीं बल्कि दो रूपों में प्रकट हो रहा है। और समय सीमा को देखते हुए अभी तो समय हमारे पास है, हम चाहते हैं कि राम जन्म हो जाए तब तो कथा आगे बढ़े, क्योंकि प्रसंग हम इस तरीके से नहीं सुनाते प्यारे, क्योंकि प्रसंग का जब तक पूरा निचोड़ आप तक ना पहुंच जाए तब तक प्रसंग सुनाना और सुनना दोनों ही
व्यर्थ हैं प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ भगवान ने मनु को भी वरदान दिया, हरदेव को भी वरदान दिया, और वहां पर प्यारे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तप किया, लेकिन केवल एक बात कहेंगे, रावण से भगवान ने पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण से भगवान ने पुत्र नहीं कहा। किससे कहा? बोले गए विभीषण पास पुनि, कयो पुत्र वर मांगा। पुत्र किसे कहते हैं प्यारे? पुत्र कहा। भगवान जानते हैं कि विभीषण ही एक ऐसा है जो पुत्र का फर्ज निभाएगा। पुत्र कहते हैं प्यारे जो अपने पिता को पू नामक नरक से तारने का काम करता है, उसी को पुत्र कहते हैं। और पहला बेटा ही को नरक से तारने का अधिकार होता है। और हमारा शास्त्र कहता है पहला जो बेटा होता है, पुत्र होता है, वो पुत्र कामना से होता है। बाकी के बेटे पुत्र कामना से नहीं, केवल काम के कारण होते हैं प्यारे। लेकिन पहला पुत्र केवल पुत्र कामना से होता है। आज विभीषण को पुत्र कहा, यहाँ वरदान सभी को मिला, अत्याचार बढ़ गया। बोले चलत दशानन डोलत अवनी, और वहां देवताओं ने कहा कि सब गड़बड़ हो रहा है, और देवता ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी बोले धरनी भी पहुंची, और प्यारी धरती ने गौ का रूप बनाया। सारे देवता गौ के रूप में, गौ के अंदर विराजमान हो गए, और मानो एक सुर में भगवान को आवाज लगाए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और जैसे भगवान ने सुना तो भगवान की बात से आकाशवाणी हो गई, जन डर पाओ मोनि हरि सिद्धि सुरेशा, और तुम लाग धरियो नरवे का अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा, कश्यपवतति महातप कीना, तिनको में पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरियो जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई, नारद बचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो, हरियो सकल मुँह में गरवाई, निर्भय हो वो देव समुदाय। सभी ने आकाशवाणी सुनी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, बानर तन धर धर मई हरिपद सेव जाए। और वहां भगवान कहाँ आए? बोले अवधिपुरी रगे कुल मनि रावो, वेद विदित ते दशरथ नाव। इस चौपाई में प्यारे एक शब्द है, क्या? बोले अवधिपुरी रगी कुल मनि राव। यहाँ राजा दशरथ को रघुकुल की मणि कहा, जबकि रघुकुल में इतने राजा हुए लेकिन किसी को मणि नहीं कहा। राम जी को तो कहा है राम रूप रघुवंश मणि, लेकिन दशरथ भी मणि है। कभी आपने विचार किया? बोले दशरथ को मणि क्यों कहा, जबकि किसी को मणि नहीं कहा, किसी राजा को इतने रघुकुल में हुए? कारण सिर्फ इतना है, बोले भगीरथी ने गंगा को उतारा धरती पर, लेकिन भगीरथी को भी प्यारे मणि नहीं कहा गया। कारण क्या है? बोले भगीरथी ने तो उनको उतारा जिनके चरणों से गंगा निकली है, उस गंगा को उतारा, लेकिन प्यारे दशरथ ने तो उनको उतार दिया जिन चरणों से गंगा ही निकली है प्यारे।